Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोपियन यूनियन की सभी ट्रीटीज़ के बारे में एंड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कल पढ़ा था यूरोपियन यूनियन की हिस्ट्री क्या है, कितनी ट्रीटीज़ हुई हैं, क्यों यूरोपियन यूनियन को बनाया गया था। सो नेक्स्ट अभी कवर करते हैं यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटीज़ हुई हैं। उनमें फर्स्ट ट्रीटी थी रोम की जो 1957 में हुई थी। इसमें EEC को बनाया गया था, इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन को बनाया था। 6 जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने साइन किए थे इस ट्रीटी पर। फिर नेक्स्ट ट्रीटी हुई थी सिंगल यूरोपियन एक्ट की 1986 में एंड देन 1992 में ट्रीटी ऑफ maastricht हुई थी। ये ट्रीटी सबसे इम्पोर्टेंट है। दो जो ट्रीटी हैं उनके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, रोम वाली एंड maastricht वाली ट्रीटी के बारे में ज़्यादा पूछा गया है। 1992 में इस पर साइन किए गए थे एंड 1993 में ये अपने इफेक्ट में आई थी। एंड इसमें मेन क्या हुआ था कि EEC का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, यूरोपियन यूनियन कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट ट्रीटी थी जो एम्स्टरडैम में हुई थी 1997 में एंड देन maastricht नाइस की ट्रीटी थी 2007 में, जहाँ पर क्या था, यूरो जो करेंसी थी, इनकी कॉमन करेंसी थी, उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड फिर 2002 में जो यूरो करेंसी थी वो मेंबर कंट्रीज़ के लिए लागू कर दी गई थी, लेकिन कुछ मेंबर कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गया था और उन्होंने अपने डॉलर वाली करेंसी ही रखी थी। उन्होंने अपनी करेंसी चेंज करके यूरो को नहीं किया था। एंड ये भी हमने कल पढ़ लिया था कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं। सो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी जो मेंबर कंट्रीज़ है वो सभी यूरो वाली करेंसी को यूज़ करती हैं। सो सभी जो है मेंबर कंट्रीज़ नहीं करती हैं। 28 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 28 में से सभी कंट्रीज़ इसको यूज़ नहीं करती हैं। एंड देन ट्रीटी ऑफ लिस्बन हुई थी जो 2007 में हुई थी एंड लिस्बन की जो ट्रीटी हुई थी उसको हम रिफॉर्म ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। एंड ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी ट्रीटी को लिस्बन ट्रीटी को किस नाम से जानते हैं, वो है रिफॉर्म ट्रीटी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है द यूरोपियन यूनियन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन, जो यूरोपियन यूनियन है वो किसका एग्जाम्पल है, कस्टम यूनियन का, इकोनॉमिक यूनियन का, फ्री ट्रेड एरिया या कॉमन मार्केट। सो कल हमने पढ़ा था जो यूरोपियन यूनियन है वो एक कॉमन मार्केट है। जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उनके लिए कॉमन मार्केट प्रोवाइड कराती है ताकि फ्रीली जो है पीपल की मूवमेंट हो सके, फ्रीली गुड्स की हो सके, इसके लिए उन्होंने कॉमन मार्केट बनाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। कल हमने इसकी 6 जो है फाउंडिंग वो कंट्रीज़ पढ़ी थी, तो स्पेन, जर्मनी, फ्रांस एंड आइसलैंड। ये जो है आइसलैंड उसमें नहीं था, सो ये इसकी मेंबर कंट्री में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट है द रीनेमिंग ऑफ यूरोपियन कम्युनिटी टू यूरोपियन यूनियन रिजल्टेड फ्रॉम द साइनिंग ऑफ। अब यूरोपियन कम्युनिटी का नाम चेंज करके यूरोपियन यूनियन किस ट्रीटी में किया गया था, ये भी कल हमने पढ़ा था। वो थी maastricht की ट्रीटी, जिसमें जो 1992 में साइन की गई थी एंड 1993 से अपने इफेक्ट में आई थी। सो उसमें क्या किया गया था, मेनली यूरोपियन यूनियन नाम किया गया था यूरोपियन कम्युनिटी का। सो चेंज किसका किया गया था, यूरोपियन कम्युनिटी का, एंड चेंज करके किया गया था यूरोपियन यूनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन है इसकी। यूरोपियन कम्युनिटी sometime referred to as the European Community were 3 international organizations that were governed by same set of institutions. These were the European Coal and Steel Community, the European Atomic Energy, ये हमने पढ़ा था, ECSC and EAEC and EURATOM। ये सभी क्या थे, 3 जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो गवर्न कर रही थी, सेम सेट की इंस्टीट्यूशंस थी। एंड EEC था ये पहले, फिर इसका नाम चेंज करके यूरोपियन कम्युनिटी कर दिया गया था 1993 में maastricht की ट्रीटी में, जो बाद में क्या बन गई थी, यूरोपियन यूनियन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इनर 6 इज रिलेटेड टू, जो टर्म है इनर 6 वो किससे रिलेटेड है, G24 ऑर्गेनाइजेशन, आसियान से, सार्क से या यूरोपियन कम्युनिटी मार्केट EEC। सो ये किससे रिलेटेड है, यूरोपियन कम्युनिटी मार्केट, क्योंकि इसमें 6 जो इसके फाउंडिंग कंट्रीज थी उन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किए थे, जिसको हम इनर 6 के नाम से भी जानते हैं। इनर 6 में इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं वो आती हैं। इसमें कौन कौन था, बेल्जियम,
फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड वेस्ट जर्मनी। सो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक मेंबर कंट्री नहीं है, तो एक बार इनको पता होना चाहिए कि कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज थी। सो इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है करंटली हाउ मैनी मेंबर आर इन द यूरोपियन यूनियन। अभी कितनी यूरोपियन यूनियन में मेंबर हैं कंट्रीज? 27, 28, 53 एंड 17। देखिए कुछ इसका आंसर 27 मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है यूके ने इसको लेफ्ट नहीं किया है। अभी यूके इसको लेफ्ट करने के बारे में बोला था, लेकिन अभी तक लेफ्ट नहीं किया है। ऑफिशियली ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि यूके ने यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया है। सो अगर अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंटली इसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, तो वो 28 ही हैं। सो अभी भी इसमें 28 ही हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो जब तक ऑफिशियल अगर नोटिफिकेशन नहीं आता, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम 28 मार्क करेंगे, ना कि 27। एंड यूके को ब्रेक्जिट भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में यूके की बजाय ब्रेक्जिट आता है तो ब्रिटिश प्लस एग्जिट के नाम से आता है, ब्रेक्जिट करके आता है, वो यूके का ही है। अगर वहाँ पे दिखाया जाता है ब्रेक्जिट ऑप्शन में, तो आप ब्रेक्जिट मार्क कर सकते हो। मेंबर कंट्रीज़ में या जो जैसे 28 मेंबर कंट्रीज़ में से पूछा जाता है कि ये कौन सी मेंबर कंट्रीज़ में से नहीं है और ब्रेक्जिट आपको ओड ना लगे, इसलिए जो है ब्रेक्जिट को भी याद रखना। ब्रेक्जिट है ब्रिटिश प्लस एग्जिट, जो यूके को बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूरोपियन यूनियन। जर्मनी इज द फाउंडर मेंबर ऑफ द ईयू। हमने पढ़ा था जस्ट अभी, जर्मनी फाउंडिंग मेंबर है, यस। क्रोएशिया इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द ईयू। ये भी हमने कल पढ़ा था, जो क्रोएशिया है वो उसका लेटेस्ट मेंबर बना था एंड 2007 में बना था। अमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ईयू माल्टा है स्मॉलेस्ट एरिया। यस, जो मेंबर्स हैं ईयू के वो उसमें माल्टा का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है। अब हमने ये भी पढ़ा था कि यूरोपियन यूनियन को बनाया क्यों जाता है, ताकि उनके पास मोर पावर, मोर मनी एंड मोर लैंड हो, बड़ी मार्केट हो। तो सभी की जो मनी मार्केट और मेनली लैंड भी इसमें इन्वॉल्व है कि कौन सी जो मेंबर कंट्रीज है उसकी कितनी लैंड एरिया है। तो माल्टा का सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है इसमें। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ईयू यूज यूरो एज द करेंसी ऑफ देयर स्टेट। तो ये कल हमने पढ़ा था और जस्ट अभी भी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जो यूरोपियन यूनियन है उसकी सभी मेंबर कंट्रीज यूरो को एज अ करेंसी अपने स्टेट में यूज नहीं करती हैं। यूके एंड इसके अलावा कुछ और कंट्रीज हैं जिन्होंने मना कर दिया था कि हम जो है अपने डॉलर को यूज़ करेंगे, यूरो करेंसी को यूज़ नहीं करेंगे। सो ऑल मेंबर कंट्रीज़ यूज़ नहीं करती हैं। सो 19 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसको यूज़ करती हैं यूरो को, एंड बाकी की जो कंट्रीज़ हैं वो इसको यूज़ नहीं करती हैं। सो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर सारी कंट्रीज़ करती हैं तो ऑप्शन गलत होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।